जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोनू थापर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेस और मैथ्स है। टाइप 1 के क्वेश्चन हम कल किए हैं हमें, आज हम टाइप 2 करेंगे भाई। तो टाइप 2 देखते हैं भाई आज। जी टाइप 2 करते हैं शुरू। जी पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइप 2 का। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है? तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, इस 26 इसको माइनस करना होता है जो शेष दिया होता है। हमें संख्या दी है हमें 460, 491, 553। 26 माइनस करना है यहाँ पे। 26 माइनस 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4। यहाँ बचे 5, 5 में से 2 जाएगा 3 और ये 4। 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, 8 होगा, 8 में 2 जाएगा 6 और ये 4। 13 में 6 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2 और 5। हमारे पास संख्या आ चुकी है 3। हमें करना क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, जो तीनों संख्याओं में करीब हो, आपस में दोनों नजदीक हो, तो दोनों नजदीक ये दिख रही, दोनों गैप देख लो। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 31 का गैप है। तो 31 ही आंसर होगा हमारा, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, 31 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। 31 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। जी नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 50 और 16, 15 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 4 और 5 बचते हैं। तो संख्या दी है 12, 50 और 16, 15। तो शेष फल को सबसे पहले माइनस करो। यहाँ पे 4 माइनस होगा, यहाँ पे 5 माइनस होगा। 4 घटाओ कितना बचेगा, 1240। 5 घटाओ 16, 10। हमारे पास संख्या आ चुकी है 12, 40, 16, 10। हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए गैप देखना होता है भाई। गैप देखो कितना है, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, यहाँ होगा 0, 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ होगा 15, 15 में से 12 जाएगा 3, 364। यह तो हमारा 364 आंसर है, या इसका कोई फैक्टर होगा। 364 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सी संख्या है इसको काट रही है 364 को। 13 दूनी 26 बचे 10, 104 होगा, 13 से नहीं कटेगा। 14 से चेक करो भाई, 14 दूनी 28, 8 बचे और 14 5 70, 14 6 84। जी हाँ, 14 से कट रहा भाई। 16 से नहीं कटेगा, 16 दूनी 32 बचे 4 नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 14। ठीक है जी, हम संख्या से काट करके देख लेंगे, चेक करके। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, ज्ञात के जिससे 270, 675 और 1215 का विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामला में समान शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिएगा हमसे, तो हमें करना क्या है, संख्या दी है 270, 675 और 1215, प्रत्येक दशम में समान शेष बचे। तो सबसे पहले इन दोनों का गैप देखेंगे, फिर इन दोनों का गैप देखेंगे, फिर इन दोनों का गैप चेक करेंगे हम। तो घटाओ भाई, यहाँ पे 5 बचेगा, 7 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, 405 का गैप है यहाँ पे। यहाँ देखो 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 6 जाएगा 5। इधर हमारी संख्या है 405, इधर है 540। तो अब इन दोनों संख्याओं का हमें गैप देखना कितना है। तो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा भाई, इधर बचेगा हमारा 3, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ कितना है हमारा, बस ओनली 35, 135। 5 में से आ जाएगा 135। हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 135। इस क्वेश्चन में करना क्या है,
संख्या दी है, सबसे पहले इन दोनों का गैप, फिर इन दोनों का गैप, और फिर हमें चेक करना है इन दोनों का गैप। या तो हमारा आंसर ये होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है जी, 135 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी में। जी भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60 संख्या दी है 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। सेम टाइप है भाई, हमसे पूछा है p के अंकों का योग बताना है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो कितने का है। 150 में तो 60 घटाओगे 90, 5 में यहां पर 5, यहां 3 और 2 में से एक जगह 135। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का, फिर हमें करना क्या, इन दोनों का गैप देखना है। दोनों गैप देखो कितने का, 45 का। हमसे पूछा है तो p के अंकों का योग बताओ, इनका योग बताना। तो 5 और 4 9, 9 अंकों का योग होगा हमारे, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से शेषफल बच रहा है 3, 4 और 5 देती है। तो सबसे पहले शेषफल माइनस करना होता है। यहाँ पे 4 माइनस होगा, यहाँ 5 को माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, 11 में 3 जाएगा, 8 बचेंगे, 4 करेंगे 680 बचेगा, 5 घटाओगे 816। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी। तो आपस में चेक करो कि नजदीक कौन सी है, मैं ऐसा निकालना मैं। यहां चेक करो भाई, 10 में से 8 घटाओगे तो बचेगा कितना, 2। यहां कितना बचेगा, 7, और यहां 2, 272। या तो हमारा 272 आंसर होगा यही, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो 2 से कैंसिल आउट रहा, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, बचा 1 और 2 6 12। इसके जो फैक्टर होगा 2 इंटू 136। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी से बड़ी कौन सी होगी हमारी, 136। 136 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐसे भी निकालना है। ठीक है जी, 136। अगला भाई, नेक्स्ट जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो जिसे संख्या दी है 13 56, 18 68, 27 64 को विभाजित करने पर शेष पर प्रत्येक स्थिति में एक समान बचे। एक समान जब भी बोलोगे तो हम इन दोनों का गैप लेंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों का गैप। 8 में 6 जाएगा, बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 18 में से 13 जाएगा 5। ठीक है जी, अब ये 2764 में नहीं घटाओ भाई, 4 में से 8 जाते नहीं, 1 10 नहीं 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, हमारे 5 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारा 9। यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, 26, 26 में कितना होगा 8, 896। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का गैप लेना है भाई। ठीक है, एक समान में। तो 6 में से 2 जाकर बचेगा कितना, 4, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3। अब या तो हमारा ये आंसर होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा भाई। आंसर ये तो हमारा हमें दिख ही नहीं रहा, तो करेंगे क्या भाई, इसका कोई फैक्टर होगा। 4 से कैंसिल आउट हो रहा, तो 4 से क्या, ऐसे तुम 2 से काट लो, 8 4 12 3 15, 3 से काट लो भाई, 3 से काट लो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 8 24। फैक्टर होगा हमारे 3 इंटू 128। तो हमें ऐसे पूछा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 128।
128 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है हमारी। ठीक है जी, चलेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 संख्या दी है मैंने, 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचते हैं। तो 6 इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले, तो 5 इसमें से माइनस करेंगे हम भाई। ठीक है जी, 6 माइनस करो 1651, 5 माइनस करो 2032। हमें बताना बड़ी से बड़ी संख्या, एच से बताना है। तो एच से बताने के लिए करना क्या होगा, अब इन दोनों का डिफरेंस लो भाई। दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, 3 में से 5 जाते नहीं, एक धाई दे देना, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ हमारा बचेगा 19, 19 में से 16 जाएगा 3, 381। अब यह तो 381 आंसर होगा, इसका कोई फैक्टर होगा, 381 ऑप्शन में नहीं है, तो 3 से काट के देख लो भाई, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने, 2, 3 7 21। हमारे फैक्टर जो बने हैं वो 3 इंटू 127 बने हैं, तो हमारा होगा बड़ी से बड़ी संख्या 127, 127 आंसर होगा भाई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है जी भाई, नेक्स्ट करेंगे भाई अगला जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 729, हमें संख्या दी है 729 और 901 को भाग देने पर शेष पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचते हैं। यहां से 9 माइनस करेंगे और यहां से 5 को माइनस करते हैं भाई। ठीक है, 9 माइनस करेंगे 720 बचने वाला है, 5 करेंगे 896। अब इन दोनों का देख लो गैप, यहां पे 6, 9 में से 2 जाएंगे बचेंगे कितना, 7, 8 में से 7 जाएंगे बचा कितना, 1, 176। अब यह तो हमारा 176 आंसर होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है जी, या इसका कोई फैक्टर होगा, तो हम भाई चेक करते हैं, या तो ऑप्शन का सहारा ले लो या इसका कोई फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस का कोई फैक्टर कर लो, फैक्टर देख लो करके, 4 से काटो, 4 चौक 16 बचेगा, 4 चौक 16, ये फैक्टर हो गया हमारा 4 इंटू 16। तो बड़े वाली संख्या हमारी इसमें क्या है, 16 है, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 15 से वैसे भी नहीं कट रहेगा, ना 19 से कटने वाला है, ना 20 से, जीरो नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा भाई जी। नेक्स्ट, यहां से हमारा टाइप 3 चल चुका है। आज की क्लास हम इतनी करते हैं, बाकी कल करेंगे टाइप 3। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही सभी भाई कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।